इन रिकॉर्ड इज ऑन ना। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये चारों कॉन्सेप्ट में डिस्कस करनी है, ठीक है। आप एग्जाम में काफी क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपस में कैसे डिफर करते हैं। मैं आपसे कंपैरिजन पूछ सकती हूँ, मैं आपसे किसी एक कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन पूछ सकती हूँ। अच्छा, सेकंड जो सवाल आप लिखिए अपने असाइनमेंट के लिए वो प्लीज लिखिए। अमीर आप सुन रहे हैं? यस मैम। अच्छा, जो अगला आपने क्वेश्चन लिखना है असाइनमेंट का, वो आपने लिखना है ओपरा के केस को सामने रखिएगा और आपको मुझे बताना है कि इन चारों में से कंपनी कौन सा कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिस कर रही है। विच ऑफ द फोर कंपनी ओरिएंटेशंस, क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फोर कंपनी ओरिएंटेशंस is a company using for its business success. Nishan, could you please repeat the question? Mic खोलिए अपना। Nishan, Nishan, अच्छा प्लीज Hello. जी निशान, मुझे आपकी लाइव वीडियो नजर आनी चाहिए। प्लीज टेक दिस पिक्चर ऑफ फ्रॉम हियर। निशान, आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपकी प्लीज स्टिल पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी, आपको मुझे लाइव पिक्चर आनी चाहिए जैसे वो सबकी नजर आ रही है। मुझसे प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगे जो लिखा है आपने। मुझसे प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें जो आपने लिखा है अभी। मुझसे माइक खोलिए प्लीज अपना। मुझसे अपना माइक खोलिए। मैम पूरा क्वेश्चन तो अभी मैंने नहीं लिखा। विच ऑफ द फोर ओरिएंटेशन इज कंपनी यूजिंग फॉर बिजनेस, आई थिंक सो। बिजनेस सक्सेस, ठीक है, सही सवाल पूरा हो गया आपका, राइट। अब यस आपने इन मैम, चारों में से मुझे किसी एक थैंक को यू। सिलेक्ट करके मुझे बताना है और आपने वजह ही बतानी है। आपने सिर्फ एबीसीडी सिलेक्ट करना। यू नीड टू गिव मी अ सॉलिड जस्टिफिकेशन एंड आई वांट अ 10 लाइंस आंसर ऑन दिस। आखिर आपको क्लियर हुआ? यस मैम। आखिर आपको क्लियर हो गया? Yes, No, ma'am, ma'am. I can't get the company. Which company, ma'am? ओकरा पे काम कर रहे थे ना, आप ओकरा को सामने रखिए। Okay, ma'am. Okay. और आपको क्लियर हो रहा है? आपको क्लियर हो रहा है? और मुझसे प्लीज बात करिए, आपको क्लियर है? Yes, ma'am. चले, होलिस्टिक मार्केटिंग अभी जरा छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दें, आपसे इन चारों पे काम करें। आगे हम जा रहे हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जी जी प्लीज। मैम यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है सेलिंग कॉन्सेप्ट में। क्या लिखा है जी बोले? The buyer will only buy it if the company promotes through ads, via ads, etc. यहाँ पे सेलिंग स्क्रीन की कॉन्सेप्ट में बात जो आप लाइन कर लिखी है रहे कंपनी। हैं, आप स्क्रीन की बात कर रहे हैं जो Yes, आपको ma'am. दिखा रही है। इसमें लिखा कंज्यूमर्स विल बाय Yes, ma'am. प्रोडक्ट्स Selling ओनली इफ concept. जी जी, ये लिखा है कंज्यूमर्स विल बाय प्रोडक्ट्स ओनली इफ द कंपनी प्रमोट्स या फिर सेल दीस प्रोडक्ट्स। आप मुझसे क्या पूछना है आपने? मैम यही कि अगर प्रमोट ना करे तो मतलब बिल्कुल ही मार्केट नहीं होगी। आमतौर पे जो है आखिर प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी कैसे करते हैं? कोई कंपनी कोई चीज बेच रही है या नहीं बेच रही, प्रमोशन से ही चलता है ना पता। और प्रमोशन कंपनी जीरो कर दे या नेग्लिजिबल कर दे तो हमें ऐसा से लगता है कि प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया है, डिफंक्ट हो गया है, एग्जिस्ट नहीं करता, डेड है, फेलियर है, डिके है। जब तक कि आप कोक जैसे ब्रांड्स ना हो, कोक जैसे ब्रांड्स, एप्पल जैसे एप्पल है बहुत कम ऐड देता है अपना, ठीक है। पीएसओ है Yes, ma'am. बहुत कम ऐड देता है, लेकिन इन ब्रांड्स ने अपनी साख बना ली है, दे बिन दे डन दैट, तो उनको रिकरिंग पार्टनर्स पे ऐड देने की जरूरत Well, नहीं है। yes, ma'am. They are all well established. They are established, they have a credibility, ठीक है। इन ब्रांड्स को एग्जिस्ट किए। पीएसओ जो है पाकिस्तान की इंसेप्शन से तो एग्जिस्ट कर रहा है तकरीबन। एप्पल जैसी कंपनीज जो है ये दुनिया के टॉप 10 कंपनीज में आती है, तो इनको अब वो टाइम नहीं कि ऐड देके बात करें, अपने कामों से प्रूव करते हैं। चले आगे। Yes, ma'am. अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. हाँ मेरे पास तकरीबन कोई 1 घंटा है अभी, ठीक है। अब इसमें देखिए सोसाइटी और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास 3
तीन हमारे पास participants हैं. We have the society, we have the company, and we have the consumers. कंपनी जो है, कंपनी का काम क्या है कि वो कंज्यूमर्स से प्रॉफिट्स लेती है. कंपनी नीचे लिखा है प्रॉफिट्स. कंपनी जो है और कंज्यूमर्स के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज के नतीजे में दोनों प्रॉफिटेबल होते हैं. नीचे से हम स्टार्ट करते हैं इस ट्रायंगल को स्टडी करना. सोसाइटी एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में तीन एस्पेक्ट्स हैं. सोसाइटी है, कंपनी और कंज्यूमर्स है. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. इसमें क्या है कि कंपनी और कंज्यूमर्स जो है ये आपस में एक्सचेंज के थ्रू एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं. कंपनी को सेटिस्फैक्शन होती है प्रॉफिट्स के थ्रू. अगर मैं टपाल हूँ, मैं कंज्यूमर को जो है टी सेल करती हूँ. कंज्यूमर को टी के अगेंस्ट मिलती सेटिस्फैक्शन. मुझे क्या मिल रहा है इस कंपनी को? प्रॉफिट्स. मेरा काम क्या है कि कंज्यूमर को मैं सेटिस्फाई भले करूँ, प्रॉफिट्स में भले कमाऊँ, लेकिन सोसाइटी को हार्म नहीं करना चाहिए. मेरी फैक्ट्री से, मेरे प्लांट से, मेरी पैकेजिंग से, मेरे गुड से, यहाँ तक कि मेरे इश्तहारात से भी सोसाइटी में किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आना चाहिए. Societies should not peril at the cost of company and consumers thriving. कुछ बात समझ में आई आपको? Yes, ma'am. हम काइंडली लास्ट लाइन रिपीट कर दें. मैंने आपसे कहा है कंपनी शुड नॉट बी पैरेलल. मैं बस देख रही हूँ कि जिशान नहीं है हमारे साथ. ठीक है, सही है, राइट. मैं आप लोगों का स्नैपशॉट दोबारा सुनूंगा. सारे स्नैपशॉट्स में सेंड करूंगी आप लोगों को भी. ठीक है, मैंने आपसे अर्ज किया है कि कंपनी का काम क्या है. जैसे मैं टपाल हूँ, कि कंपनी लिखा है ना, या फिर मैं पोजीशन लेती हूँ, मैं टपाल हूँ. तो कंज्यूमर कौन है? वो जो खरीदार है. अब टपाल और कंज्यूमर्स यानी कि कंपनी और कंज्यूमर्स आपस में कैसे बेनिफिट करते हैं? एक्सचेंज के थ्रू. भाई कंपनी अपनी चाय बेचती है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होती है, और कंपनी इन रिटर्न जो है टपाल को प्रॉफिट देती है. ठीक हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? आगे क्लियर है? आगे वायु दे. यस मैम. ये बात क्लियर होगी? रिपीट करिए. कंपनी और कंज्यूमर से क्या बात में बताइए आपको? रिपीट करिए आगे. मैंने क्या समझाया? मैम दे हैव अ रिलेशन. They have a relationship of exchange. ठीक है? मैम दे आर relationship of exchange शाबाश. through ठीक which they है? both are satisfied and This is how the exchange continues. ठीक है? कंपनी के लिए सेटिस्फैक्शन क्या है? प्रॉफिट्स. कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन क्या है? जो उसको बेनिफिट मिल रहा है गुड से. ये बात, ये मरहला क्लियर हो गया? मुझसे आपको क्लियर है? yes मैम. ठीक है. अच्छा अमीर सुनिएगा. अब सोसाइटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी भले बेचे जो उसको बेचना है, मुनाफा कमाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रुइनिंग द सोसाइटी. नेपाल नंबर 1 ब्रांड है, कंज्यूमर पसंद करते हैं उसमें. तो सोसाइटी को उसके प्लांट से, उसकी मेकिंग से, उसकी प्रोसेसिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से, यहाँ तक के इश्तहारात से किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं आना चाहिए. ये बात क्लियर हो गई? यस. सोसाइटी वो लोग हैं जो कंज्यूमर्स के अलावा लोग हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम वाइल्ड लाइफ को स्टडी करते हैं तो बहुत से ऐसे क्रीचर्स हैं डीप इन दी ओशंस जिनको हंट करना अब मना है. ठीक है? वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनकी रेस खत्म हो रही है. जैसे ब्लू व्हेल्स हैं, दुनिया में खत्म होती जा रही है. ठीक है? तो उसको हंट करना मना है. लेकिन कंपनीज हैं जो उसको हंट करके जो है एज फूड सेल कर रही है कंज्यूमर्स को. कंज्यूमर्स में लाइक इट टू. लेकिन इस केस में क्या है? सोसाइटी हार्म हो रही है ना, एक्वेटिक लाइफ हार्म हो रही है. ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है? ये चीज मना की गई. सोसाइटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कंज्यूमर और कंपनी आपस में भरपूर एक्सचेंज करें, जरूर करें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हार्मिंग द सोसाइटी. अब आप देखिए कि मैं छोटी एग्जांपल देती हूँ आपको. आप टेलीविजन पर देखते हैं कि अक्सर कंपनीज जो हैं वो अपना हैजर्डस वेस्ट जो है, कंपनी जो टेक्सटाइल बनाती है, कपड़ा जब डाई होता है तो उसका जो केमिकल का जो रिलीज होता है, जो कि वेस्ट होता है, वो सारा कहाँ बहता है जाके? हमारे रिवर्स में. ठीक है? तो क्या सोसाइटी हार्म हो रही है? इससे नहीं हो रही? हो रही है ना? ठीक है? तो हमें बस ये आगाही की जा रही है कि आप जो भी कारोबार करिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हार्मिंग द सोसाइटी. चले आगे. Shall we move on? जी मैम. यस. अब
लेकिन मैं Yes, आपको ma'am. और एक एग्जांपल देती हूँ। ये सेकंड, देखिए स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में इस वक्त एक डिओड्रेंट है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल गुड, वी यूज इट इन द हाउसेस। इसमें देखिए, अच्छा कंपनी बनाने वाली कोई नाम है इसका, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं इसको यूज कर रही हूँ। कैसे कंपनी सोसाइटी को, यानी कि इस इदारे को बता सकती है कि मैं आपको हार्म नहीं कर रही, इसका एविडेंस भी देना पड़ता है। प्रोडक्ट के एंड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आप जब डिस्कार्ड करें तो कैप लगा करें। दूसरी बात, डोंट थ्रो इट इन डायरेक्ट सनलाइट। फिर लिखा है दिस इज हाईली इनफ्लेमेबल, ये खाली बॉटल भी इनफ्लेमेबल है, अगर उसको आप लाइटर दिखाएंगे, फ्लेम दिखाएंगे तो उसको वो ग्लो आता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस किस्म की स्किन के लिए है, इस किस्म की स्किन के लिए नहीं है, बच्चे ना इस्तेमाल करें, पेट्स ना इस्तेमाल करें। तो ये सारे मैसेजेस क्या बता रहे हैं, कंपनी जो है सोसाइटी को हार्म नहीं करना चाहती। कुछ क्लियर हुआ आपको? आपको समझ में आई आपको मेरी बात? जी उमर आपको क्लियर हुआ? मतलब Yes. आप हमारे साथ में क्लियर हो रही है आपको बात? यस मैम। सर कोई सवाल आपको मतलब पूछना हो मुझसे अगर? मैम ये जो स्टैंप लगी हुई होती है ये हमारे प्रोडक्ट्स पे हलाल की लगी होती है, और हाँ, बाहर जो सही है। कंपनीज होती हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स होती हैं, इन पे लगी हुई होती हैं, मतलब इन पे जो स्टैंप होती है वो इसी चीज की स्टैंप होती है, मतलब हाँ, वो देखो सोसाइटी सोसाइटी, कॉन्सेप्ट, मतलब बिल्कुल उसमें बिल्कुल, लगी हुई है। ये इसको सोसाइटी वेलफेयर कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं कि कंपनी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रही है ना, ये बिल्कुल ह्यूमन यस वेलफेयर मैम। की बात, ह्यूमन मैम वेलफेयर की बात है। मैम मीन्स प्रोडक्ट जैसे कस्टमर है, जो ये इदारे हैं, मतलब ये जैसे हलाल हमारा इदारा है जो हमारे फूड की तरफ है, हलाल मैम फूड ये भी, कस्टमर वही चीज़ बाय करता है जो, यस मैम, कस्टमर वही चीज़ बाय करता है जो हलाल से सर्टिफाइड हो। जैसे इस तरह ऑटोमोबाइल में भी वही बाय करता है, मतलब जो वहाँ से हो, जैसे एडीए है च्युइंगम की है, मतलब डेंटिस्ट की है अमेरिका की, तो वहाँ पे लोग जो च्युइंगम यूज़ करते हैं वो एडीए से अप्रूव होती है, तो वो मतलब उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सही है, सही है। हाँ देखिए, ये इवेंचुअली ये जो नोशन है, जो पूरा आइडिया है, जो पूरा एक सोच है, किस चीज को हिंट कर रहा है, ह्यूमन वेलफेयर की बात हो रही है ना यहाँ, ह्यूमन वेलफेयर को कर रही है, यस मैम। ठीक है। तो बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल सही बात आपने की। जैसे देखिए, इसमें इस डिओड्रेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि डोंट स्प्रे इट ऑन पेट्स। आपको पता है कि पेट्स के अपने यस डिओड्रेंट्स मैम, होते हैं, यस जैसे मैम हम होते ह्यूमन हैं। डिओड्रेंट यूज करते हैं, इस तरह से जो पेट्स है जिनका फर बहुत हैवी होता है, उसके भी डिओड्रेंट होता है, लेकिन लिखा है कि इसको उस पर ना यूज करें आप। तो ये कंपनी की सोसाइटल वेलफेयर है ना, ह्यूमन वेलफेयर का मतलब यहाँ पे देखिए, ह्यूमन का मतलब इंसान है, सोसाइटी उससे बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें एनिमल, प्लांट, सब किंगडम, पूरी चीज आ जाती है ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि यार आपके सामने यस मैम। ये 4 कॉन्सेप्ट है, साथ मेरा सवाल आपसे है, बाकी लोग अपना जवाब तैयार रखिए। साथ, हेलो, यस मैम। आपके पास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग है, मार्केटिंग है और सोसाइटी है। इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा होलसम है? ज़्यादा होलसम, मैं दो समझ में आ रहे हैं इसमें, एक तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है सही है, और दूसरा सोसाइटल मार्केट कॉन्सेप्ट जो है। मतलब कि मार्केटिंग में ये आप ये देख रहे हैं कि भाई कस्टमर नीड्स को कैसे अपने सेटिस्फाई करना है कस्टमर नीड्स के ऊपर, और इसमें आप जा रहे हैं तो इसमें आप ये भी देख सोसाइटी के ऊपर जा रहे हैं कि सोसाइटी को भी आपने प्रिजर्व करना है। यहाँ पर एग्जांपल दूंगी आपको, एक आखिरी पर हम आखिरी चीज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, मार्केट में एक ड्रिंक है स्टिंग के नाम से, रेड कलर का ड्रिंक होता है, बिल्कुल। देखा है? उसके पीछे बिल्कुल, अच्छा वो ड्रिंक जो है यूथ में बड़ा मशहूर है, तो यूथ काफी इस्तेमाल करती है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यूथ एट ऑफिसेज, घरों में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। स्टिंग की तरह बॉटल की कवरिंग, अगर आप पैकेजिंग देखें तो बिल्कुल पीछे लिखा होता है, 3 चीजें लिखी है उन्होंने। इसमें 2 बातें मेरे जहन में अभी आ रही है। उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि स्टिंग कहीं मुझे पब्लिसिटी करता है, प्रमोशन करता है, तो बॉटलिंग पे लिखता है कि इट इज नॉट फॉर नर्सिंग मदर्स, ठीक है। दूसरी बात, कुछ ग्रुप्स को उन्होंने मना किया कि आप लोग इस्तेमाल ना करेंगे फॉर सम रीजन और दी अदर, दे कुड बी नर्सिंग मदर्स, दे कुड बी पीपल विद सम मेडिकल इश्यूज, दे कुड बी अ सर्टेन एज ग्रुप, ठीक है। तो उनका ये लिखना, ये सोच क्या बताता है कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी। ठीक है। सही है, आगे चले हम, बस आगे चले हम, उमर आगे चले। यस यस मैम। यस मैम। यस अ, मैम।
पास वही चीज़ है जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का है, मैंने आपको 4 पीस बताए थे, मैं डिस्कस कर लिए, ठीक है, सही है। ये 4 पीस को मजीद मैम ये जो समझाए। इंस्ट्रक्शन जी मैम ये जो बोले। इंस्ट्रक्शन होती हैं मैम ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनके पीछे प्रोडक्ट्स के लिखी हुई होती हैं, आर दे बाउंड टू राइट देम ऑन देयर प्रोडक्ट्स? बिल्कुल 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 पकड़ पकड़ होती है, बस मिसगाइड नहीं कर सकते, मिसलीड नहीं कर सकते ना, ठीक है। इदारे हो तो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। Yes. देखिए जैसे मूवी आप बनाते हैं ना, मूवी आप बनाते हैं, उससे पहले कि मूवी आवाम देखे ना देखे, पैमरा उसको करता है प्रूफ कि आपको देखनी नहीं देखनी मूवी है, ठीक है। इस तरह Yes, से जैसे अगर आप फार्मेसी में हैं तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का इदारा है, वो आपको वॉच करता है और देखता है कि आपने प्रॉपर मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट को बनाया नहीं बनाया, आप कंज्यूमर को प्रॉपर आगाही दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो हर चीज में चेक एंड बैलेंस है। ये आपको एहसान नहीं कर रहे कंज्यूमर पे, ये सारी डिटेल्स देख के, यू आर बाउंड टू। you are bound to do. Yes, जी हाँ, thank you. स्टारबक्स कॉफी सेल कर रहा है, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। कंज्यूमर्स अमेरिका में आप जानते हैं कंज्यूमर्स वहाँ पे अपने राइट्स के बारे में बड़े पर्टिकुलर होते हैं, वहाँ पे आवाज़ को सुना की जाता है, वहाँ पे आवाज़ आप दबाते नहीं है किसी की। स्टारबक्स जैसे कंपनीज जो है वो कहती है हम तो कॉफी सेल करते हैं, तो कॉफी के कप पे हम लिख देते हैं कि प्लीज कंज्यूम स्लोली बिकॉज इट इज हॉट व्हेन सर्व। पता चला आपने बहुत जल्दी उसको सर्व किया और आपका अगर बॉडी जल जाती है तो स्टारबक्स अपोलोजाइज करता है कि यार हमारे एंड पे गलती हुई है, हमें कप पे लिख देना चाहिए था कि सर्व इट स्लोली व्हेन इट इज बीइंग सर्व। वो तो यहाँ तक क्यों केयर करता है, उसका काम ये नहीं अच्छी कॉफी बना के छोड़ देना, उसका काम क्या है लोगों को हर हद तक मुमकिन हद तक बेनिफिट प्रोवाइड करना। चले आगे। मैम इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें तो ये नहीं है कि वो मतलब अगर कोई केस हो जाए, जैसे आपने अभी पॉपकॉर्न की एग्जांपल दी है, अगर कोई किसी को एग्जांपल दी मेडिकल मैंने, इशू हो जाए और यस मैम, और एग्जांपल वो अगर किस केस कर दे उन पे बेटा किस कंपनी की एग्जांपल स्टारबक्स बताता वालों, हूँ। जी 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 स्टारबक्स वाले की, हाँ हाँ। मतलब अगर किसी ने हॉट मतलब कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया और उसको मेडिकल इशू हो गया और वो कंपनी पे मतलब किसी तरह का केस कर देता है, ये हुआ है ना, तो हुआ है ये ना, बाद में जाकर होता स्टारबक्स के होगा। साथ हुआ है, तो मतलब ये मतलब मतलब अगर अगर स्टारबक्स ने अपने प्रोडक्ट पे वो लिखा हुआ तो मतलब ये कोर्ट में उनको हेल्पफुल होगा। हाँ वो डिफेंड कर सकते हैं कि हमने तो किया था, कंज्यूमर ने जल्दबाजी में अगर कप को उठा के पूरा अगर वो पी गया है और वो कॉफी अगर गिर गई उसकी पूरी बॉडी पर, उसको बर्न्स के निशान है, तो कंज्यूमर की अपनी कोताही है, हमने लिख दिया था। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, कंपनी को उस तरह से एक शील्ड मिल जाती है कि हम बता चुके हैं, हमने कंज्यूमर को आगाह किया। यस सही है, तो सिर्फ हम थोड़ा सा आगे चले प्लीज, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अगर अपना व्हाट्सएप का ग्रुप जरा देखिए, उसमें देखिए मैंने कुछ इमेजेस सेंड किए हैं आपको। एवरीवन प्लीज इफ यू कुड कम टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने कुछ इमेजेस सेंड किए हैं आपको। ये पेज 13 का मैंने इमेज सेंड किया आपको एक, आकिब आप देख रहे हैं? उमर आप देख रहे हैं? व्हाट्सएप के प्लीज ग्रुप पे आइएगा अपने आप। आई हैव द फोन विद मी, व्हाट्सएप के प्लीज ग्रुप पे आइएगा, मैंने कुछ इमेजेस सेंड किए हैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे। एक तो देखो कॉर्नर पेज 13 लिखा हुआ है, साथ आप देख सकते हैं। जी मिस। एक आपके पास पेज 14 है, फिर पेज 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। साथ देखिए आपको जी मैम मिल गई। पेज अभी तो 29 तक है। मैंने इमेजेस सेंड किए 21 के आपको, बाद 29 है। और नहीं अभी सिर्फ 21 पर रुकिए सर, आप सिर्फ 21 पर रुकिए, अभी इमेजेस में 21 तक सिर्फ रुकिए आपको। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा, अब इमेजेस Yes, में ma'am. ऑल द वे फ्रॉम पेज 13 to page 21, just above changing marketing landscape, पेंसिल का निशान पे लगा हुआ है, ये आपकी सेल्फ रीडिंग है। The rights customers. पेज 21 तक, just above changing marketing landscape, just above changing marketing landscape, ये आपकी सेल्फ रीडिंग है। आगे आपको क्लियर हुआ? आगे हेलो, so this meeting would end in 10 minutes, upgrade now to यस remove 40 मैम minutes. यस मैम क्लियर हो गया।
पेज 21 तक, जस्ट अबव चेंज इन मार्केटिंग लैंडस्केप, ये पेंसिल के निशान मैंने लगाया है, ये आपकी सेल्फ रीडिंग है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अब आप ये पेज 29 का इमेज खोलिए प्लीज, इमेज खोलें पेज 29 का, अपनी बुक्स की तरफ, बुक्स में आ जाए प्लीज आप लोग, बुक्स को प्लीज रेफर करिएगा, अपनी पेज 29 पे आइए। Shall I start? यस मैम। देखिए सुरेश, ये जो ऑर्गेनोग्राम है आपके पास, साथ ये पूरी चैप्टर की एक पिक्टोरियल समरी है, ठीक है। इसमें आपको मार्केटिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स बताए गए हैं, तो आपको इस पूरी तस्वीर की आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे देखिए, इसमें आप थर्ड स्टेप पे आइएगा, अगर आप बुक को अपने देखें, फिगर को देखें, पेज 29 पे थर्ड स्टेप पे आइएगा। थर्ड स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। मिला आपको? बाकी मिला आपको? यस मैम। फिर आपके पास है? यस मैम। अमीर आपके पास है? उसमें देखिए बिल्कुल वर्टिकल नीचे आइएगा जी, बिल्कुल नीचे आइएगा आपके पास। हाँ हाँ ठीक है, पेज 29 पे आइएगा, मेरे पास ये पूरे चैप्टर की समरी है, पिक्टोरियल समरी है। इसमें स्टेप 3 देखिएगा, आपके पास है कंस्ट्रक्टेड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। उसको वर्टिकल नीचे फॉलो करें। आपके पास क्या है, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, है ना आपके पास? यस मैम है। ये हमने Yes, आज ma'am. डिस्कस किया है, ठीक है। इस तरह से अगर आप सेकंड स्टेप देखें, सेकंड स्टेप क्या है, डिजाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। नीचे वर्टिकली आइएगा, ये क्या कहता है, सिलेक्ट कस्टमर्स टू सर्व, मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, ये मैंने समझा दिया था आपको पहले हम सेगमेंटेशन करते हैं, स्वॉट करने के बाद हम डिसाइड करते हैं हमने किस कंपनी को सर्व करना है। ठीक है, ये पूरी पिक्चर जो है, ये 5 समझाया स्टेप्स था मैम। 5 स्टेप्स की समरी है। मैंने आपको स्टेप 1, 2 और 3 खुद पढ़ाया है, ठीक है। जो मैंने आपको पेजेस सेल्फ रीडिंग के लिए दिए हैं, उसमें स्टेप 4 और 5 आएगा। तो मैंने जहाँ तक आपको कहा है, आप इसे वहीं तक पढ़ना है। इसको आप सिर्फ पेज 21 तक पढ़िए चैप्टर को, जहाँ तक मैंने मार्क करवाया आपको वहीं तक पढ़ना है। और आखिर में इस चैप्टर की समरी जो है, ये ऑर्गेनोग्राम जो गिवन है, ये आपको आना चाहिए। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। निशान प्लीज माइक खोलें अपना। यस मैम। निशान, जी मैम, आवाज आ रही है आपको? इस निशान आप बीच में नहीं थे सेशन में? मैम वो मैं पीसी पे डाउनलोड कर रहा था, सेल फोन पे सही चल नहीं रहा था। आप बगैर बताए गायब हो जाएंगे इस तरह से? Are you supposed to नो disappear मैम। just at your own whim? मैम मैं स्टार्ट से आप लोगों के साथ था, मैं आप लोगों को सुन रहा था, पर मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, तो मेरा मैंने बेटा, इस वजह से लैपटॉप पे। मेरी बात काइंडली सुनिए। अगर आप मुझे वीडियो में नजर नहीं आएंगे, मैं आपको अटेंडेंस में नहीं मार्क कर सकता। ओके मैम। ये बात को बहुत मुश्किल तो नहीं समझने के लिए आपके लिए, ठीक है। मुझे बेटे आपके अटेंडेंस की पिक्चर को एविडेंस देके आपको अटेंडेंस मुझे सीएमएस से मार्क करना है। आप मुझे बता के तो जाइए, आप डिसअपीयर्ड हैं। यू डोंट इवन बॉदर टू टेल मी कि आप कहाँ हैं। कुछ कहना है आपको? मैम वो सही काम नहीं कर रहा था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। बेटा मुझे इन्फॉर्म तो आप मैं करें बता ना, नहीं सका था। मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है? सही है। ओके। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा मुझे एक मैसेज, एक प्रॉम्प्ट आया है कि सेशन जो है अभी किसी भी लम्हे जो है वो डिस्कनेक्ट होगा फॉर सम टाइम, लेकिन जब तक कि वो टाइम आता 5 है। मिनट्स है। 5 मिनट्स है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, आप काइंडली अपने टेक्स्ट बुक में से आइए चैप्टर 2 की तरफ प्लीज। चैप्टर 2 पे आए और आप चैप्टर 2 में पेज 40 पे प्लीज आइएगा। ये मेरे पास पेज 40 है, ये पेज जरा प्लीज खोलिए आप लोग। मैं आपको पिक्चर भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे और टू वेरीफाई पैरेलली। साथ आप सुन रहे हैं? ये पेज मिल गया बुक में से आपको?
नहीं कर रहा तो भाई उमर का नहीं कर रहा, सही दोस्ती पड़ी है माशाल्लाह वापस आ गई हैं। जैसे उमरा करके उमर आया। ने उमर ने आधा घंटा पूरा सेटअप बनाया, उसके बाद आके सामने मैं बैठा वापस है। आ गई Please, हूँ। उमर तूने फिल्टर खामोश हो जाओ सारे। please mute your mics, all of you. आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, मैसेज प्लीज जरा देखिएगा। ये पेज है, इसको प्लीज सेकंड चैप्टर में खोलिएगा आप लोग सारे। मिल गया आप लोगों को? उमर आपको मिला? यस मैं मिल गया। एकदम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अमीर, आर यू विद अस? अमीर प्लीज मुझसे बात करिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी इस वक्त हम जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और सेकंड चैप्टर जो है फर्स्ट से कैसे अलग है मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को बैकग्राउंड बताऊं। लेकिन स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर जो है इसमें हम स्ट्रेटजी मेकिंग सीखेंगे, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर जो था वो मार्केटिंग प्रोसेस को लेकर था। सेकंड चैप्टर जो है ये इस बारे में है कि स्ट्रेटेजाइज कैसे करती हैं कंपनीज अपने प्लान्स को, एग्जीक्यूशन कैसे करती हैं, और उस एग्जीक्यूशन के रिजल्ट में कंपनी सक्सेस कैसे होती है। जैसे आपसे मैं कहती हूँ कि यार हेड एंड शोल्डर्स जो है एंटी डैंड्रफ कैटेगरी का